हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम स्टडी करने वाले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का इसका नाम है ना, तो मेरे हिसाब से ना ग्लूकोलाइसिस होना चाहिए। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज का हम इसमें लिसिस करने वाले हैं। चलिए हम हमारे जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज का कैसे लिसिस होता है हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज से हमारा फर्स्ट कंपाउंड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमारा आपको दिख रहा है तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए हमने एंजाइम यूज किया है ग्लूकोकाइनेज। मतलब हमारे ग्लूकोज को काइनेज मतलब क्या होता है, हम मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से वो मूवमेंट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से यहाँ पे हमारा लग गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैसा, मैं आपको पहले बोला कि मूवमेंट कर रहा है और कैसे मूवमेंट करता है मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। हमारी एनर्जी लगती है ना, हमारा जो मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको पहले बोला काइनेज मतलब मूवमेंट करता है। हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन आपको एटम दिख रहा है वो मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे लग रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो हमारा एंजाइम उसमें यूज कर रहे हैं फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। मतलब हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिख रहा है, ग्लूकोज मतलब हमारे पूरे रिंग, और आइसोमरेज मतलब क्या होता है, हमारे आइसोमरेज का डेफिनेशन क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा R(C)O, दिस इज अल्डिहाइड फॉर्मूला, एंड दिस इज R(C)O R, दिस इज कीटोन फॉर्मूला। इसमें वही हो रहा है, हमारा ग्लूकोज कंपाउंड है उसमें अल्डिहाइड कंपाउंड होता है, और हमारा जो फ्रुक्टोज कंपाउंड है उसमें कीटोन कंपाउंड होता है। तो इसमें हमारा जो अल्टर चेंज हो रहा है, हमारा अल्डिहाइड तो कीटोन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आइसोमरेज नाम का एंजाइम यूज किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप करे जाते हैं। Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-biphosphate in presence of the enzymes phosphofructokinase। काइनेज मतलब आ गई हमारी एनर्जी आ गई, मतलब हमें मूवमेंट हो गए। तो हमारे यहाँ पे कैसे मूवमेंट हो गई, आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिख रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, और आपको बोल रहे काइनेज मतलब एनर्जी आ गई। एनर्जी कैसे आती है, ATP is converted into ADP, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट is converted into एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। आपको दिख रहा होगा EMG2+। क्या है EMG2+, हमारा कोफैक्टर है, तो हमारा जो रिएक्शन है इसका रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जैसे थ्री कार्बन के 2 कंपाउंड फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जो अल्डोलेज एंजाइम है, इनके प्रेजेंस में हमारे जो अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारे 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं 3 कार्बन के। फर्स्ट है हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट, और सेकंड है हमारा डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट। अब डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट। वो कैसे कन्वर्ट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन की रिंग है, और आइसोमरेज मतलब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा R(C)O R, मतलब हमारा कीटोन ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप। R हमारा पूरा कंपाउंड है हमारा R, और C(OH), मतलब हमारा कीटोन कंपाउंड हमारा अल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आइसोमरेज नाम का ऐसा एंजाइम हम यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी तो हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। कैसे, पहले हमारा था ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट, हमारा फिर बाद में आ गया हमारा डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट, हमारा ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमारा पहला एक मॉलिक्यूल और बाद में आया वो एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमारे G3P मतलब ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट के फॉर्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल डाइहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होना। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होता है और कहाँ से रिमूव होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप गायब हो गया है ना। हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप एब्सेंट हो गया, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप निकल गया है। तो वो हाइड्रोजन ग्रुप जो निकल गया है वो कहाँ पे जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। NAD मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटिनामाइड
एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास वो H प्लस आ जाता है, मतलब NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस प्लस H प्लस आयंस, मतलब NAD पे जो हमारा NAD कंपाउंड है उस पे हमारा H प्लस जो यहाँ पे है वो आ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आपको दिख रहा है, आपको पहले एक फॉस्फेट था, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इसलिए यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऐसा यूज किया गया है, मतलब वो ये कंपाउंड है हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वो यहाँ पे ऐड हो रहा है और हमारा बना रहा है 1,3 बायफॉस्फेट, जो कि हमारे यहाँ पे एक था और यहाँ पे 2 हो गए 1,3, इसलिए वहाँ पे बायफॉस्फेट ग्लिसरॉल मतलब सॉरी ग्लिसरेट ऐसे लिखा गया है। ग्लिसरेट क्यों यहाँ पे अल्डिहाइड था, यहाँ पे ग्लिसरेट क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे रिमूव हुआ है, इसलिए ग्लिसरॉल से ग्लिसरेट फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, हमारे स्टेप 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। काइनेस जब भी होता है तो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे मूवमेंट ऑफ आयंस हो गए। यहाँ पे जो फॉस्फो ग्रुप है वो यहाँ पे रिमूव हो गया है, वो रिमूव हो गया है और यहाँ पे सिर्फ COO माइनस, मतलब जो हमारा बोल सकते हैं हम ग्लिसरेट का जो कंपाउंड है वही बचा है, यहाँ में से हमारा फॉस्फो ग्रुप रिमूव हो गया है। अब रिमूव हो गया तो फिर कहाँ पे चला गया मैं आपको बताता हूँ। जो EDP है हमारी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, उसमें एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकला तो हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ऐड हो गया और हमारा कंपाउंड फॉर्म कर दिया ATP, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा पहले ATP से ADP हुआ था, मतलब हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही थी, लेकिन इस पेज में हमारा जो हो रहा है अब हमारी एनर्जी हमें फिर से रिगेन हो रही है, हमें फिर से हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप ने दिया था वो हमें फिर से मिल रहा है। चलो यहाँ तक आपको समझ गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक। और अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, तो स्ट्रक्चर को चेंज करता है। वैसे फॉस्फोग्लिसरेट आपको लिखा है फॉस्फोग्लिसरेट है, सिर्फ हमारा 3 कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, 3 कार्बन पे तो चला गया हमारा 2 कार्बन पे। कैसे चला जाता है मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ, ताकि आपको इजीली क्लैरिफाई हो सके कि वो कैसे मूवमेंट किया है उसने हाइड्रोजन ने और फॉस्फेट ने। ये कंपाउंड है हमारा SCOO माइनस COH CH2OP, यहाँ का ऐसा प्री जो कंपाउंड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे माइनस आयन फॉर्म कर देता है और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, वो यहाँ पे फॉस्फेट और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है। बस इतना इस स्टेप में, इतना कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आपको ड्रा करके बताएं ताकि आपको इजीली क्लैरिफाई हो सके। चलो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल प्यूरेट। क्या 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल प्यूरेट। इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम यूज कर रहे हैं इनोलेज, और आप याद रखो जब भी इनोलेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं तो इनॉल नाम का कंपाउंड फॉर्म होता है, और इनॉल कंपाउंड फॉर्म होता है तब हमारा जो बोलते हैं नाम H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। रिमेंबर को आपको कहीं भी ये काम आ सकता है, जब भी इनोलेज नाम का एंजाइम यूज होता है तो इनॉल नाम का कंपाउंड फॉर्म होता है, और इनॉल जब फॉर्म होता है तब H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होता है मैं आपको ड्रा करके और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। चलो क्या कहा हमारा ये कंपाउंड है हमारा SCOO माइनस COP CHOH। हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप का ब्रेकेज हो गया, फिर यहाँ पे फॉर्म हो गया माइनस आयन, फिर यहाँ से हमारा H प्लस आयन रिमूव हो गया, तो कैसा फॉर्म होगा फिर SCOO माइनस, फिर यहाँ पे हमारा होगा COP, क्या हमारा COP सही है हमारा। फिर हमारा जो यहाँ पे माइनस आयन फॉर्म हो गया, आपको देख रहा है यहाँ पे प्लस और माइनस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो माइनस आयन फॉर्म हो गया, तो माइनस आयन आ जाएगा यहाँ पे और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और जहाँ पे हमारा H प्लस था H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और H प्लस निकल जाएगा मतलब हमारी H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड फॉर्म कर लेगा CH2। समझ आया ना आपको, ना आपको पहले बताया, इट्स सिंपल स्ट्रक्चर SCOO माइनस और यहाँ पे COP फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2,
क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, जहाँ पे आपको माइनस आयन दिख रहा है ना, माइनस आयन ऐसे आ जाता है और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और हमारा जो H प्लस आयन है वो यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हमारा कार्बन क्या बोलता है, मेरे 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए, हाइड्रोजन तू निकल जा, मेरे 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तुम हाइड्रोजन निकल जा। तो ये थी हमारी इस स्टेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द फॉर्म ऑफ इनॉल फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। काइनेस जब भी होता है तब एनर्जी लगती है, यहाँ पे हमारे मिल रही है। जो फॉस्फेट ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है और आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन ग्रुप आ गया है। आपको पता है कहीं भी अगर कि माइनस आयन हो गया या प्लस आयन हो गया, कहीं भी कोई भी जगह रिकामी हो ना, वहाँ पे हाइड्रोजन चिटक जाता है, हाइड्रोजन बोलता मैं हूँ ना, आपको टेंशन लेते। तो वहाँ पे भी आपको यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस आयन फॉर्म हो जाएंगे, आपको दिख रहा है माइनस आयन फॉर्म हो जाएंगे, फिर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और हमारा एडीपी जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे निकल गया वो कहाँ पे जाएगा, तो एडीपी ले जाएगा, मतलब एडोनिजाइन डाइफॉस्फेट से कैप्चर कर लेगा वो फॉर्म कर लेगा एटीपी एडोनिजाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन है पायरुवेट इनॉल जो फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें कुछ नहीं, यहाँ पे पी का फॉस्फेट ग्रुप निकला और H प्लस आ गया। मैं अगले स्टेप बताता हूँ। पायरुवेट इनॉल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट कंपाउंड। इसके पहले मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूँ। पायरुवेट इनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पायरुवेट एंड फिर पायरुवेट के हम पायरुवेट के बाद देखेंगे उसे लैक्टेट में कैसे कन्वर्जन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पायरुवेट इनॉल है वो पायरुवेट में कैसे कन्वर्जन होता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पायरुवेट क्या करना है, पायरुवेट इनॉल को करना है, पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। चलो पायरुवेट का स्ट्रक्चर निकालते हैं। पायरुवेट का स्ट्रक्चर कैसा है, COO माइनस COH और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा पायरुवेट का स्ट्रक्चर से हमें कैसा बनाना है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कब बनेगा, हम यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर डालते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर डाला तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा माइनस आयन। क्या फॉर्म हो जाएगा, माइनस आयन। तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रा करते CO माइनस COO माइनस और डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, -2 बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो फॉर्म कर लेगा हमारा थर्ड स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O COO माइनस डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमारे कार्बन के बॉन्ड गिनो करो 1 2 3 4 5। हमारे कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब जब 5 बॉन्ड, हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 ही सहन कर सकता है, लेकिन 5 बॉन्ड आ गए तो फिर अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर हमारे जो क्या बोलते हो CO, तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से ये सब बॉन्ड निकल जाता है। यहाँ पे माइनस आयन फॉर्म होता है। माइनस आयन मतलब क्या होता है, वही हमारा हाइड्रोजन लग जाता है। आपको पता है माइनस आयन कहीं भी दिखा तो हाइड्रोजन आके लग जाता है। और आपको एक दिख रहा होगा डीहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम कौन का है, डीहाइड्रोजनेस, मतलब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है तो यहाँ पे आके लटक जाता है, मतलब सॉरी चिटक जाता है मेरी लैंग्वेज वैसे COO माइनस एंड CH3। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकला वो यहाँ पे मिला और CH3 फॉर्म कर दिया। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। और इसके स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डीहाइड्रोजनेस निकला, तो आपको पहले बता था कि आपको NAD प्लस H मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिया था, तो H मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव हुआ था, तो NAD ने लिया था, तो NADH फॉर्म हो गया था। अब क्या हो रहा, तो NADH ने हमारा मॉलिक्यूल्स H प्लस लिया था, वो हमें लौटा रहा है। तो NADH क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है हमारे किसको, NAD को। मतलब जो H प्लस यहाँ पे हमारा NADH हमारा H प्लस देगा, वो कहाँ पे आ गया हमारा CH2 में, जहाँ को आपको माइनस साइन नजर आ रहा था, वहाँ पे हमारा डीहाइड्रोजनेस की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया। और यहाँ पे माइनस और हमारा H प्लस बॉन्ड माइनस CH2 और H प्लस का बॉन्ड फॉर्म करके हमारा CH3 ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसका नाम है पायरुवेट। अब हमें कन्वर्ट करना है पायरुवेट इनटू लैक्टेट कंपाउंड में, और अब इसका मैकेनिज्म में देखते हैं। हमें क्या करना है, पायरुवेट टू लैक्टेट कंपाउंड में उसे कन्वर्ट करना है। चलो तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। लास्ट मैकेनिज्म है, जागते रहो देखते रहो। चलो देखते हैं पायरुवेट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। COO माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा,
ये आपको एक मैंने मीथेन का मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैंने सैंपल के लिए रखा है ताकि आपको इजीली क्रैक हो सके। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐसे बॉन्ड पे डायरेक्ट कार्बन को बॉन्ड के फॉर्म हो गए हैं, लेकिन हमारा जो ये डार्क लाइन दिख रही है आपको एसी, तो कमिंग आउट मतलब हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर जा रही है। तो जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो हमारा जो कार्बन के अंदर जा रहा है। तो हमारा जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ना, तो हमारे कार्बन के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कार्बन से दूर जा रहा है, कार्बन से दूर जा रहा है। और हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है वो कमिंग आउट जो हमारी शेडेड लाइन है वो हमारे कमिंग आउट जा रहा है, मतलब हमारे कार्बन के पास हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जा रहा है। वैसे हम इस कंपाउंड में देखते हैं कैसे वो पायरुवेट से हमारे लैक्टेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो CO माइनस COOH हमें ऐसा कंपाउंड से तैयार करना है। तो यहाँ से जो डिहाइड्रोजन है तो EH मॉलिक्यूल निकला है, और EH मॉलिक्यूल कैसे यूज होता है अब देखो तुम। क्या होता है ना, तो EH मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, तो EH मॉलिक्यूल यहाँ से डिहाइड्रोजन से EH मॉलिक्यूल निकला, तो EH मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है। कैसा आ जाता है, सॉरी स्ट्रक्चर इससे ड्रॉ करता हूँ, CO माइनस COO माइनस, फिर यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से वो ऐसा आ जाता है, और यहाँ पे CH3, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आ गया। फिर हमारे 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 बॉन्ड। हमारा कार्बन बोलता है भाई हमारे तो मेरी तो 4 से कैपेसिटी है, मैं उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। फिर हमारा जो ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे -7 फॉर्म कर लेता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया ये DH क्या करता है, EH को देता है, हमें एक बार दे दिया यहाँ पे EH, और एक बार EH देता है, फिर यहाँ पे फॉर्म कर लेता है OH, मतलब हमारा कंपाउंड क्या होता है COH। और हमारा जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लटका है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमारा COO माइनस, यहाँ पे हमारा CH3। फिर हमारा जो है ना वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड है ना वो डॉटेड है, मतलब वो क्या है ना वो पार्शियल लगा है, वो पार्शियली बॉन्ड है। तो हमारा जो हाइड्रोजन का जो ये आपको शेडेड लाइन दिख रहा है ना वो कमिंग आउट हो रहा है, मतलब हमारे कार्बन के अंदर जा रहा है, तो परमानेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन हमारा जो ये है ना COH बॉन्ड वो पार्शियली फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से वो COH बॉन्ड ब्रेकेज होता है और यहाँ पे ऐसे घूम के आ जाता है और यहाँ से फॉर्म हो जाता है। हमारा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, COO माइनस COH, और हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो परमानेंट हो गया, और यहाँ पे CH3 आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो कि हमारा लैक्टेट का स्ट्रक्चर है। तो OH बॉन्ड कैसे यहाँ पे ब्रेक हो गया, जो कि हमारा पार्शियल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, वहां से ब्रेक होकर यहाँ से फिर से आ गया और यहाँ पे लग गया। तो ये था हमारा लैक्टेट का स्ट्रक्चर। तो कैसे लगे आपको ये ट्राइकल हमारा ग्लूकोज, तो हमारा ATP मॉलिक्यूल्स मतलब हमारे लैक्टेट मॉलिक्यूल्स में उसे कन्वर्ट किया। ACT हमारे पूरी ग्लाइकोलिसिस की पाथवे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ताकि आपको कैसा वीडियो लगा और आपको कैसा इंप्रूव चाहिए, आपको कैसे ट्रिक चाहिए कि आपको आप इजीली आपको वीडियो देख सके और आपको इजीली जो ट्रिक्स है वो मेमोराइज कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी जो नॉलेज है उनमें भी बढ़ पड़ सके, उसको भी इस नॉलेज का स्प्रेड करो, कहीं स्प्रेड करने से ज्ञान बढ़ता ही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो हर रोज देखने को मिले। थैंक यू।